Very good morning everyone. So myself is MD Yahya and today I am going to deals about some very important term जो कि हर बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं and the term so you can easily see the term on the board and these all the terms are belonging from the chapter biotechnology and its application. तो बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस में ये कुछ ऐसे टर्म हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। और आज का अपना ये नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट लेक्चर है। इसके पहले मैंने और भी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, सो यू कैन इजीली वॉच ऑन द यूट्यूब बाय सर्चिंग माय नेम MD Yahya और बाय सर्चिंग माय चैनल नेम दैट इज़ द प्रोग्रेस पॉइंट, ओके। और यू कैन सी द लेक्चर थ्रू द हेल्प इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर द लिंक इज़ गिवन, वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस टर्म के बारे में कि ये सब अलग अलग टर्म है, इसका यूज़ क्या है। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर, तो भाई टिश्यू कल्चर या फिर टोटीपोटेंसी इसके बारे में बात हुआ था। सो उम्मीद है कि सब इसके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो इसके पीछे वाले वीडियो लेक्चर में, जो कि प्लेलिस्ट में भी आता होगा, वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। लेक्चर टू में मैंने इसे शायद अपलोड किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट ऑल द 4 टर्म्स इन दिस वीडियो लेक्चर। 10 या 15 मिनट का वीडियो लेक्चर बनेगा, इसी में हम लोगों को ये बातें करना है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। तो भाई माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? माइक्रो प्रोपगेशन ये एक्चुअली में क्या है कि जब भी कभी आप टिश्यू कल्चर का यूज़ करके बहुत सारे नंबर में प्लांट्स बना लेते हैं, जैसे कि टिश्यू कल्चर का यूज़ करके आपने हज़ारों की संख्या में प्लांट्स को बना लिया, सो दिस इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। क्योंकि टिश्यू कल्चर इज़ क्वाइट हेल्पफुल, तो टिश्यू हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन बोल सकते हैं यहाँ पर कि व्हेन thousands of plants produced by using tissue culture, then it is called micropropagation. Okay, so this is the term which is suitable for the micropropagation। मतलब कि अगर आप टिश्यू कल्चर का यूज़ करके एक बार में लार्ज स्केल पे या फिर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना लेते हो, देन दिस इज कॉल्ड द माइक्रोप्रोपगेशन। इसमें एक दूसरा टर्म हमें दिखाई दे रहा है सोमा क्लोन्स। तो अब जरा इसके बारे में कुछ टेक्निकल चीज़ें को डिस्कस किया जाए। सपोज दैट आपके पास कोई ये प्लांट है, इट वॉज अ प्लांट, ठीक है। ये कोई प्लांट है, इसका लीफ वगैरह है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है। और ये इसका रूट है। तो हमें ये मालूम है कि भाई इसके प्लांट में यहाँ पर जितना भी सेल है, या फिर यहाँ पर जितना भी सेल है, या फिर इस वाले पार्ट में जितना भी सेल है, तो अगर आप हर जगह से सेल को बाहर निकाल लो, सपोज दैट तुमने लीफ से किसी सेल को बाहर निकाला, ये सेल है, इसके अंदर का न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका ये DNA। तुमने स्टेम से तुमने किसी सेल को बाहर निकाला और यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका DNA। तुमने रूट से किसी सेल को बाहर निकाला, ये इसका DNA, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका DNA। अब सब के DNA को तुम एक्सट्रैक्ट कर लो, सबों के DNA को एक्सट्रैक्ट कर लो। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये वाला DNA, सपोज दैट हम इसे बोलते, ये लीफ का DNA है और स्टेम का DNA और रूट का DNA, क्या ये सारे के सारे DNA आपस में एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होंगे? एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होंगे क्या ये सारे के सारे DNA? तुम बोलोगे यस सर, एग्जैक्टली ऑल द DNA इज द कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर, क्योंकि हर DNA के अंदर सेम जीन है, क्योंकि ये सारे DNA एक ही प्लांट के हैं। अब जैसे इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे बॉडी से तुमने मेरे हेयर से सेल निकाला, तुमने मेरे स्किन से सेल निकाल लिया, तुमने मेरे ब्लड से सेल निकाल लिया बाहर, और उस सेल के अंदर जो DNA है, क्या सारा DNA मैच करेगा? हेयर का, स्किन का, मेरे ब्लड का DNA मैच करेगा? तो तुम बोलोगे एग्जैक्टली मैच करेगा। क्यों मैच करेगा? क्योंकि सारा DNA मेरा ही तो है। तो मेरे बॉडी में किसी भी पार्ट से तुम निकाल लो DNA, एवरी DNA कंटेन्स द सेम जीन, और सारा DNA आपस में एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होगा। दैट इज जेनेटिकली सिमिलर। तो यहाँ पर अगर तुम किसी प्लांट का तुमने लीफ निकाला,
और लीफ निकाल करके तुमने हम लोग क्या पढ़े थे, टेस्ट ट्यूब है, इसमें तुमने लीफ डाल दिया, सपोज दैट ये कोई लीफ है, और इसी लीफ से तुमने क्या किया, तुमने कोई प्लांट बना लिया, यही था टिश्यू कल्चर, यही था ना भाई टिश्यू कल्चर, कि आपने किसी पार्ट से भी प्लांट को पूरा होल ऑर्गेनिज्म बना लिया, तो यही टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो आपने जो ये प्लांट बनाया, अब इसी प्लांट का क्लोनिंग करोगे तुम, इसी प्लांट का हम क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। मतलब क्लोनिंग करके ऐसा ही हम कितना प्लांट बना लिया, हमने थाउजेंड्स प्लांट बना लिया, हमने थाउजेंड्स प्लांट्स का प्रोडक्शन कर लिया, बना लिया। तो भाई अब ये जो 1000 प्लांट जो बन रहा है बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर, इसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन बोल दे रहे हैं। और जो दूसरा है टर्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं सोमा क्लोन्स हम लोग जिसको बोल रहे हैं। अब ये सोमा क्लोन्स क्या है भाई, तो सोमा क्लोन्स मतलब कि अब इस प्लांट में, जैसे कि तुमने इसके प्लांट का लीफ का यूज़ करके तुमने ये प्लांट बना लिया, और ऐसा ही तुमने और भी थाउजेंड्स प्लांट्स बना लिए, सपोज दैट ये कोई थाउजेंड्स प्लांट्स है, तुमने यहाँ पर कोई 1000 प्लांट्स बना लिया। तो अब मैंने यहाँ से एक सेल को बाहर निकाला, और इसका डीएनए, यहाँ से इस प्लांट के मैंने सेल को बाहर निकाला, इसका डीएनए, इस प्लांट के सेल को मैंने बाहर निकाल लिया, इसका न्यूक्लियस, इसका डीएनए। तो अगर हम तुमसे पूछें कि क्या इस प्लांट का, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, तुमसे पूछा जाए कि क्या प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी, क्या तीनों का डीएनए सेम है, तो तुम बोलोगे यस डेफिनेटली तीनों का डीएनए सेम होगा सर। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये तीनों प्लांट कहाँ से बन के आया है, ये तीनों प्लांट जिसके सेल से बना है वो सेल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये सिंगल प्लांट, यहाँ पर कोई गैमीट का फ्यूज़न नहीं हो रहा। अगर गैमीट का फ्यूज़न होता, अगर कोई यहाँ पर पॉलन ग्रेन होता, पॉलन होता, और अगर कोई एग होता, तो एग का अपना डीएनए है यहाँ पर, और पॉलन का अपना डीएनए है। तो पॉलन का अपना डीएनए, एग का अपना डीएनए मिला करके जो भी जाइगोट बन के आता है, उस जाइगोट में जो डीएनए है वो पॉलन का भी डीएनए है और एग का भी डीएनए है। तो जाइगोट का डीएनए तो अलग रहेगा, ना तो पॉलन के जैसा होगा ना तो एग के जैसा होगा, ठीक है, दोनों का मिलता हुआ मिक्सअप इसके अंदर डीएनए होगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो प्लांट बनाया है माइक्रो प्रोपगेशन का यूज़ करके, उसमें इसी सिंगल प्लांट के लीफ के सेल को लेकर के हमने बहुत सारे हज़ारों प्लांट को बनाया है। तो अब सारे प्लांट का सेल एक दूसरे का बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा, एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होगा, सारे का सेम, सब का सेल एक दूसरे का एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग सोमा क्लोन्स बोल देते हैं। तो सोमा क्लोन्स क्या कहलाता है, इसको लिख लिया जाए, सोमा क्लोन्स क्या कहलाता है, इसको लिख लिया जाए पहले। ये एक कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान भी देना ज़रूरी है। तो सोमा क्लोन्स क्या कहलाता है, देखते हैं भाई। सोमा क्लोन्स हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड और formed by using micro propagation, then all the plants have same gene and DNA of each other. This is called soma clones. मतलब कि सोमा क्लोन्स का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, और सोमा मतलब कि सेम हो गया, सेम, और क्लोन्स मतलब कॉपी बोल सकते हैं। तो ऐसा कॉपी जिसमें सेम जेनेटिक मटेरियल हो, जिसमें सेम जीन हो, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सोमा क्लोन्स बोल देंगे। क्या ये टर्म समझ में आया है, समझ में आया होगा, मैंने इसमें अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा दिया सारा, ठीक है। अब तीसरा है इन विट्रो मेथड टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट, ठीक है। तो इस तीसरे मेथड के बारे में ज़रा सा एक बार बात किया जाए, ये तीसरा मेथड क्या बोल रहा है, मिटा दूँ, ले लिया है स्क्रीनशॉट, चलो ले लिया होगा। तो अब थोड़ा बात किया जाए इस नेक्स्ट वाले मेथड के बारे में, सोमा क्लोन्स और माइक्रो प्रोपगेशन, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो तीसरा, अगर वीडियो लंबा बन भी रहा है तो तुम इसको 1.5 के स्पीड में या 2 के स्पीड में देख सकते हो, ठीक है, या फिर इस पेन और पेपर साथ में ले लो और इस डेफिनेशंस को नोट डाउन करते चलना है, ठीक है।
चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इन विट्रो मेथड टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। ये तीसरा नंबर क्या है? इन विट्रो मेथड टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। इसमें हम अभी एग्जाम्पल भी देंगे एक, विच इज़ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल फ्रॉम द NCERT बुक। ठीक है, चलो देखो, इन विट्रो का मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं भी लैब में या टेस्ट ट्यूब में अगर कोई चीज़ को ग्रोन अप करवा रहे हैं, सो दैट इज़ द कॉल्ड इन विट्रो। मतलब टेस्ट ट्यूब में लैब में अगर कोई चीज़ बनाया जा रहा है तो उसको हम इन विट्रो बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोल रहा है कि लैब के मेथड से आपने क्या बनाया? ऑब्टेन्ड वायरस फ्री प्लांट। मतलब आपने ऐसा प्लांट बना लिया जिसमें कोई भी फिलहाल वायरस नहीं है और वो लैब में बनाया गया है। तो कैसे? सपोज दैट ये कोई प्लांट है, तुम बोलोगे सर सब में एक ही डायग्राम। अरे भैया, तो हम डायग्राम, आई एम नॉट अ आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ ड्राइंग बनाने वाला। जो डायग्राम है सिंपल है। तो ये यहाँ पर क्या है? सपोज दैट इस प्लांट में इसमें वायरस ने अटैक कर दिया है। इस प्लांट के इन सब जगहों पे वायरस है। दिखाई दे रहा है रेड कलर? तुम्हें दिखता होगा। इस प्लांट के इस सब जगह पे वायरस है, ठीक है। और यहाँ पर वायरस ने अटैक कर दिया है, यहाँ पे वायरस ने अटैक कर दिया है। जितना तुमको रेड पॉइंट जो तुमको नज़र आ रहा है, वहाँ पर वायरस ने अटैक कर दिया है। ये रेड क्या है? वायरस है। अब जाहिर सी बात है कि ये प्लांट अभी बीमार है, डिजीज्ड प्लांट है ये। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इस प्लांट से भी कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी प्लांट से हम एक ऐसा प्लांट बना लेंगे जो बिल्कुल वायरस फ्री प्लांट होगा। इसी प्लांट से हम ऐसा प्लांट बना लेंगे जो बिल्कुल वायरस फ्री प्लांट होगा। कैसे बना लेंगे? तो देखो यहाँ पर मेरिस्टेम क्या होता है? प्लांट का मेरिस्टेम का पार्ट क्या है? सपोज दैट ये कोई प्लांट है, ये इसका रूट है। रूट हमने बना दिया कुछ ऐसे, ठीक है। ये इसका रूट और ये इसका शूट, समझ गए होगे। शूट में स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्रूट ये सब आ जाते हैं, रूट में सिर्फ रूट आता है। तो हमने क्या किया कि तुमने देखा कि इस प्लांट के हर पार्ट में यहाँ पर वायरस प्रेजेंट है। तो हम चाहते हैं कि इसी प्लांट से हम एक ऐसा प्लांट बना लें जो वायरस फ्री हो। ये सब वायरस है रेड कलर का। तो तुमने क्या किया कि इसके मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम समझो क्या होता है? मेरिस्टेम क्या होता है? हम लोग इसको बोल सकते हैं प्राइमरी ग्रोथ एरिया। जहाँ से पहली बार ग्रोथ हो रहा है उसे हम मेरिस्टेम बोल सकते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है, इसका ये पहली बार स्टेम का ग्रोथ हो रहा है, तो स्टेम का ग्रोथ हो रहा है तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये है एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि यहीं से नया नया सेल बन रहा है। देखो यहीं से नया नया सेल बन रहा है और यहाँ से प्लांट की हाइट बढ़ रही है। उसके बाद में अगर इसका तुम नीचे रूट देखोगे तो ये रूट है, तो ये रूट का क्या हो गया? रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया। ये रूट का पार्ट है और एपिकल मतलब कि उसका टिप वाला पार्ट हो गया। एपिकल मतलब कि टिप, टॉप पार्ट। रूट एपिकल मेरिस्टेम है ये। तो भैया ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं से नया नया सेल बन रहा है और नया नया सेल बनने की वजह से रूट का भी ग्रोथ हो रहा है। यहीं पे नया नया सेल बन रहा है ये वाला पार्ट, और यहाँ से क्या हो रहा है? नया नया सेल बनने की वजह से नए नए रूट का पार्ट यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। और एक दूसरा होता है एक्सियल मेरिस्टेम। एक्सियल मेरिस्टेम मतलब जो एक्सिस, जैसे प्लांट अब यहाँ से अगर किसी का ब्रांच निकलना है तो ये ब्रांच वाला एक्सिस वाला पार्ट हो गया। तो एक्सिस वाले पार्ट के लिए सेल कहाँ पर होगा? यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सेल होगा यहाँ पर जिस सेल से नया नया सेल यहाँ पर बन रहा है। सब नए नए सेल बन रहे हैं। ये वाला पुराना वाला सेल था, ये जो सेल तुम देख रहे हो ये पुराना सेल है, इसी से ग्रोथ हो रहा है सबका, और यहाँ पर एक नया ब्रांच बन के आ गया। तो ये ब्रांच इसका एक्सियल पार्ट हो गया। तो ये वाला पार्ट भी मेरिस्टेम कहलाएगा। इसको हम लोग एक्सियल मेरिस्टेम बोल देंगे। एक्सियल थोड़ा छोटा में है, तुम जूम करके देख सकते हो। अभी तो वीडियोस में ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फीचर है कि तुम जिस पॉइंट को चाहो जूम करके देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर छोटा दिख रहा है सो यू कैन जूम इट एंड यू कैन इजीली वॉच द थिंग्स। इसको तुम देख सकते हो। तो भाई एक्सियल मेरिस्टेम है यहाँ पर। तो जिस प्लांट में वायरस लग चुका है, आप इसके एपिकल मेरिस्टेम को और एक्सियल मेरिस्टेम को क्या करोगे? कट कर लोगे। आप इसे क्या करोगे? कट कर लोगे। क्यों आपने कट कर लिया है? क्योंकि ये इलाका क्या है? दीज एरिया आर वायरस फ्री।
वायरस फ्री है ये, वायरस अंदर चला जाएगा ना, वायरस यहाँ पर क्यों रहेगा, इसके टिप पे क्यों रहेगा, वायरस तो अंदर चला गया है। तो ये सब इलाका क्या है, वायरस फ्री है। और इसी वायरस फ्री इलाके से हम क्या करेंगे, ऑब्टेन्ड द सेल, ऑब्टेन्ड द सेल, ये सेल कैसा होगा, वायरस फ्री होगा। ऑब्टेन्ड द सेल दैट इज वायरस फ्री सेल। हमने इतना कर लिया है, इसे मिटाने जा रहा हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपने सेल को ऑब्टेंड कर लिया है। अब आपने जब सेल को ऑब्टेंड कर लिया है तो आप उसी सेल से क्या करेंगे, अब उसी सेल से हम टिश्यू कल्चर करेंगे। उसी सेल से हम क्या कर लेंगे, उसी सेल से हम टिश्यू कल्चर कर लेंगे। लीजिए, इस सेल से हमने क्या कर लिया, अरे यार एरो क्यों इतना ख़राब बन रहा है, इससे क्या बन गया, इससे हमने क्या कर लिया, टिश्यू कल्चर कर लिया। और टिश्यू कल्चर करके हमने क्या कर लिया, न्यू प्लांट बना लिया, न्यू प्लांट बना लिया। और ये प्लांट पे क्या वायरस होगा, तुम बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, दिस प्लांट विल बी वायरस फ्री प्लांट। ये प्लांट बिल्कुल वायरस फ्री प्लांट होगा। क्यों वायरस फ्री प्लांट होगा, क्योंकि हमने जो सेल निकाला था सर, वो सेल हमने कहाँ से निकाला है, एपिकल मेरिस्टेम से या फिर एक्सियल मेरिस्टेम से। तो ये टर्म पूछता है, ठीक है, या तो हमने एपिकल मेरिस्टेम से सेल को निकाला है या फिर एक्सियल मेरिस्टेम से। एक्सियल एपिकल समझ में आ गया है, इसको हमने कट कर लिया, कट करके वो सेल वायरस फ्री है, वायरस फ्री सेल को हमने क्या कर लिया है, वायरस फ्री से हमने सेल को बाहर निकाला है और वो सेल भी वायरस फ्री है। अब उससे हमने टिश्यू कल्चर किया है, टिश्यू कल्चर से जो नया प्लांट आया वो वायरस फ्री होगा। और ये सारा मेथड कहाँ पे हो रहा है, लैब में हो रहा है, लैब में हो रहा है, मतलब कि आर्टिफिशियल मेथड है ये, दीज ऑल आर आर्टिफिशियल मेथड। तो यहाँ पर क्या है, यही वो टर्म है, इसका मतलब यही है कि इन विट्रो मेथड टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। अगर आपको वायरस फ्री प्लांट चाहिए, सपोज दैट ये कोई प्लांट है जो कि आप चाहते हो कि इसी से इसका कोई एक क्लोन बना लो, तो भाई क्लोन बनाने के लिए इसमें कुछ ऐसा कुछ फीचर है इसके डीएनए में, हम चाहते हैं कि वो मेरे अगले जनरेशन में चले जाए, वो इसके अगले जनरेशन में चले जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके एपिकल पार्ट को और इसके एक्सियल पार्ट को कट करके वहाँ से सेल बाहर निकाल लेंगे जो कि वायरस फ्री होता है, और उसी सेल को हम टिश्यू कल्चर करके एक नया प्लांट बना लेंगे, and that new plant will be totally virus free. So this is the method which is called in vitro, जो कि लैब में हो रहा है। तो इसका मतलब यही हो गया, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, यस सर बिल्कुल मिटा दिया जाए। अब इसके बाद में लास्ट में सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात किया जाए कि ये क्या है। ये सब टर्म बिल्कुल याद रखना है। क्या ये एग्ज़ाम में पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि इतना जो टर्म दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में तो ज़रूर पूछेगा, ठीक है। ये टर्म हर साल रिपीट होते रहते हैं, हर साल रिपीट होता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो या बिहार बोर्ड हो या जैक हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, ठीक है, आईसीएसई का भी सिलेबस यही है, या फिर नीट हो, नीट में इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जिस कॉन्सेप्ट को मैंने बोर्ड पे बताया है कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं। अब यहाँ पर एक है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सो गिव द हेडिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन रे बबुआ। चलो देखो, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अगर ये कोई सेल है, सपोज दैट दिस इज अ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका डीएनए है, और इस प्लांट सेल के चारों तरफ हमें क्या मिल रहा है भाई, सेल वॉल मिल रहा है। ये लो सेल वॉल है, ये प्लांट में होता है ना सेल वॉल। प्लांट का सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सेलुलोज का मिलकर बना होता है। तो अगर इस प्लांट के सेल वॉल को तोड़ दिया जाए, सर सिर्फ सेल वॉल को कैसे तोड़ेंगे, गधा, सेलुलेज का यूज़ करेंगे। सेलुलेज इज द एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करेगा, ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ प्लांट के सेल वॉल को ये तोड़ देगा। अब प्लांट का सेल वॉल टूट गया तो प्लांट का सेल कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब इसमें ये क्या चीज़ है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल के नीचे ही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऊपर वाला सेल वॉल, नीचे में इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर में इसका साइटोप्लाज्म है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस सेल को हम क्या बोल सकते हैं, चूंकि हमने इसके प्रोटोप्लास्ट को रिमूव कर दिया है, हमने इसके प्रोटोप्लास्ट को रिमूव कर दिया है, तो अब इसमें क्या है, ये नेकेड प्रोटोप्लास्ट सेल, ये ऐसा सेल है जिसमें इसका प्रोटोप्लास्ट नहीं है। प्रोटोप्लास्ट हम लोग किसको बोलते हैं, द सेल अलोंग विद द सेल वॉल, हम लोग बोल सकते हैं प्रोटोप्लास्ट किसको कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट बोल सकते हैं कि सेल
अलॉन्ग विथ सेल वॉल। ठीक है भैया, ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल भी है उसे हम लोग, उस सेल को कंप्लीट हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसके प्रोटोप्लास्ट को रिमूव कर दिया, मतलब कि सेल वॉल को हटा दिया गया है। तो भाई अब इसका प्रोटोप्लास्ट हट गया तो ये सेल कैसा हो गया, नेकेड प्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने पास ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का जो मेथड है इसको कैसे देखा जाए। क्या किया गया, पोटैटो और एक ले लिया गया टोमेटो। एग्जाम्पल समझना, ये पूछता है पोटैटो और टोमेटो। देखो इसमें क्या हुआ, पोटैटो और टोमेटो दोनों के नेकेड प्रोटोप्लास्ट को लिया गया। मान लो पोटैटो का ये तुमने प्रोटोप्लास्ट ले लिया, सेल वॉल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल, और टोमेटो है। तो टोमेटो को हम ऐसे बना देते हैं, टोमेटो का ये सेल है, नेकेड है प्रोटोप्लास्ट, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है और ये इसका डीएनए। ठीक है, तो इनके नेकेड प्रोटोप्लास्ट को ले लिया गया। ये कैसा है, नेकेड प्रोटोप्लास्ट, मतलब कि सेल विदाउट सेल वॉल, उसमें कोई भी उसका सेल वॉल नहीं है। अब क्या किया गया कि इस दोनों को लेने के बाद इसको मिटा रहे हैं हम। बोर्ड पे जगह की कमी है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पेन और पेपर साथ लेके बैठो, क्योंकि नोट्स भी बनाते चलो और पढ़ते भी चलो, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ ऐसे सो के वीडियो देखोगे बैठ करके तो समझ में अभी तो आ जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद जब रिवीजन करने बैठोगे तो सब कुछ गायब है, फिर से दोबारा उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क भी करना है, साथ साथ नोट डाउन करते चलना है ताकि बाद में रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, देखो यहाँ पर तो नेकेड प्रोटोप्लास्ट है। अब क्या किया गया कि इन दोनों का यहाँ पर दोनों को मिक्सअप करवा दिया गया, दोनों को मिक्सअप करवा दिया गया। मतलब दोनों का क्या किया गया, दोनों के डीएनए को आपस में फर्टिलाइज कर दिया गया। फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे यहाँ पर, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन जो भी बोल दो, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट, टू नेकेड प्रोटोप्लास्ट, टू नेकेड प्रोटोप्लास्ट, इसका फ्यूजन करवा दिया गया। अब फ्यूजन होने के बाद में क्या मिला हमको, एक सेल मिला कंप्लीट, एक दूसरा हमको सेल मिला, दूसरा सेल मिला, और इस सेल में किसका किसका डीएनए होगा। पोटैटो का डीएनए ब्लू कलर से हम बना रहे हैं और टोमेटो का डीएनए कौन से कलर का है, रेड कलर का है। तो इसमें हमारे पास में किसका किसका कैरेक्टर है, पोटैटो का और टोमेटो का। और ये जो नया सेल बन के आया है इसका नाम रखा गया पोमैटो, पोमैटो। और पोमैटो में किसका किसका कैरेक्टर था, पोमैटो में किसका किसका कैरेक्टर मिलेगा, इस पोटैटो का प्लस इस टोमेटो का, पोटैटो और टोमेटो। मतलब कि साइंटिस्ट लोग ये चाह रहे थे कि हम कोई एक ऐसा चीज़ बनाएं जिसमें दो अलग अलग चीज़ों का वैरायटी एक ही चीज़ में हो। तो आलू में जो वैरायटी है वो और टोमेटो में जो वैरायटी है वो, इन दोनों को मिला करके एक सेल बनाया गया एंड द नेम ऑफ दैट सेल आर पोमैटो। इसका नाम रख दिया गया पोमैटो। तो ये वाला जो है इसको हम लोग बोल देंगे सोमैटिक, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब क्या, मिक्सअप हो गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे अरे भाई सोमैटिक हाइब्रिड, इसको हम लोग बोल देंगे सोमैटिक हाइब्रिड। तो सोमैटिक हाइब्रिड का एग्जांपल क्या है, पोमैटो। सोमैटिक हाइब्रिड का एग्जांपल है पोमैटो। एक और चीज़ का एग्जांपल बताने वाले थे, ध्यान से उधर गया था। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन का एग्जांपल बता दे रहे हैं। शुगर केन मतलब माइक्रो प्रोपगेशन का यूज़ करके क्या क्या चीज़ बनाया गया, बहुत सारा चीज़ बनाया गया। लेकिन एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है, वी नीड टू लर्न दैट एग्जांपल विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। बाहर के बुक के एग्जांपल्स को नहीं रटना है, वेस्टेज हो जाएगा तुम्हारा सारा वक्त। इससे बढ़िया है कि एनसीईआरटी को रटो। शुगर केन, बनाना और पोटैटो, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है माइक्रो प्रोपगेशन का। कि माइक्रो प्रोपगेशन में जो प्लांट बनाया जा रहा है आजकल वो किस चीज़ का ज़्यादा बनाया जा रहा है, तो शुगर, बनाना और पोटैटो। इसको रटने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि शुगर केन से ले लो शुगर, और बनाना का बी और पोटैटो का बी, शुगर बीपी। यानी कि जिसको शुगर होता है उसका बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी अगर बढ़ा हुआ है मतलब यहाँ पर क्या बढ़ा हुआ है, प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है। ये एक सुपर ट्रिक है, प्लांट का
प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है। तो भाई प्लांट का प्रोडक्शन जिस मेथड से बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। यानी इसको ऐसे ही रटा जा सकता है, तुम अपने मेथड से रटो, हम इसको ऐसे ही रटते हैं कि भाई अगर प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ गया है, मतलब बढ़ गया मतलब क्या बढ़ गया, जिसको डायबिटीज़ है मतलब जिसको शुगर है उसका बीपी भी बढ़ जाएगा। तो शुगर और बीपी दोनों बढ़ गया है, तीनों बढ़ गया है, तो इसको ये बढ़ना मतलब कि प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ चुका है। प्लांट का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, माइक्रो प्रोपगेशन से। सो माइक्रो प्रोपगेशन का ये 3 एग्जांपल है एंड यू नीड टू मस्ट बी लर्न दिस ऑल द एग्जांपल्स। सोमैटिक हाइब्रिड का एग्जांपल क्या है, पोमैटो। अब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो भाई ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर द सोमैटिक हाइब्रिड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का ये प्रोसेस था, ठीक है। तो अभी ये चारों टर्म अच्छे से बता दिया गया, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ले लिया है, गुड। तो अब क्या है, ये एक बिल्कुल ही सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा चीज़ था। तो हम लोग मिलते हैं अपने किसी एक नेक्स्ट अगले वीडियो लेक्चर में, और भी इसके बारे में डिटेल्स में बातें होंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस मच फॉर द डे, पढ़ते रहिए, थैंक यू एवरीवन।